Hello students, I hope you would be doing good. Have a nice day. Today we will continue the previous lecture of parts of speech. तो पिछले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव तक स्टडी किया था। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो हमने एडजेक्टिव तक स्टडी किया था। चौथे नंबर पे था हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन द कमिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव क्या होता है, क्या बताया था? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की मानी में इजाफा करे। नेक्स्ट मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है? इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, मॉडिफाई करते हैं। इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, उसके बारे में फर्दर बताता है हमें। इट डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन्स नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? उसको एक्सप्लेन करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। तो ये देखिए, इन सारी चीज़ों का, इन सारे सेंटेंसेस का मतलब एक ही है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, सिंगल वर्ड होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी हो सकती है, अच्छाई बुराई हो सकती है, वो उसकी क्वांटिटी हो सकती है, वो नाउन या प्रोनाउन का नंबर हो सकता है, तादाद हो सकती है, और उस नाउन या प्रोनाउन पर पोजेशन हो सकती है। तो ये जो वर्ड ये काम करता है, ये एडजेक्टिव होता है। और यूजुअली जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पीछे लगा हुआ होता है, यूजुअली, नॉट ऑलवेज। तो यहाँ पर ये सर्कल क्या शो कर रहा है कि एडजेक्टिव किससे रिलेटेड होता है? नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। एग्जाम्पल में देखें, देयर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन। टाइम, टाइम क्या चीज़ हो गई है? टाइम इज़ नाउन, ये नाउन हो गया, देखा जा सकता है। लिटिल किसके बारे में बता रहा है? वो कह रहा है थोड़ा सा टाइम है, तो लिटिल टाइम के बारे में फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है नाउन के बारे में। तो लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहाँ पे देखें, खूबी नहीं है, क्वालिटी नहीं है कोई, जस्ट उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही गेव मी 5 मैंगोज। अब मैंगोज, यू कैन सी द मैंगोज, तो ये क्या हो गया? नाउन। अब मैंगोज के बारे में कौन सा वर्ड इन इस सेंटेंस में से हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो आप समझ गए होंगे कि 5 मैंगोज के बारे में हमें फर्दर बता रहा है। तो 5 क्या बता रहा है कि यहाँ पर मैंगोज कितने हैं? 5। तो ये नाउन के बारे में बता रहा है। जो वर्ड नाउन के बारे में बताता है, एक्सप्लेन करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। अंडरस्टैंड करते जाएं। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क, मिल्क इज़ अ नाउन, देखा जा सकता है, एक चीज़ का नाम है। लिटिल बता रहा है कि थोड़ा सा मिल्क, तो लिटिल अगेन एडजेक्टिव हो गया। ऊपर भी एडजेक्टिव था, यहाँ पे भी एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, आई ईट सम राइस। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें तो मैं इसको लिखता हूँ आई एट सम राइस। एट वर्ब हो गया, राइस चावल, ये क्या हो गया? दिस इज़ राइस नाउन। और अब ज़रा सोचें कि राइस के बारे में कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है? आई या एट या सम राइस, कुछ राइस, यानी कि राइस के बारे में सम बता रहा है। तो सम नाउन के बारे में बता रहा है। सर्टेनली इट इज़ एन एडजेक्टिव। देखिए, अभी तक मैंने जो 4 एग्जांपल दिए हैं, इसमें जितनी भी एडजेक्टिव यूज़ हुई हैं, उन्होंने नाउन की क्वालिटी, अच्छाई या बुराई नहीं शो की। उन्होंने नाउन के मानी में इजाफा किया, उसके बारे में फ़र्दर इंफॉर्मेशन दी है, उसे एक्सप्लेन की है। अब आखिरी सेंटेंस देखें, द लेज़ी बॉय वॉज पनिश्ड। बॉय क्या हो गया? बॉय नाउन। लेज़ी, सॉरी, बॉय नाउन है ना, तो हम इसके ऊपर एन लिखते हैं। बॉय इज अ नाउन। लेज़ी बॉय, कौन सा बॉय? लेज़ी बॉय की खामी बयान कर रहा है, यानी कि नाउन की खामी बयान कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसकी 9 काइंड्स होती हैं, उसमें एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है पहला। तो वो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है उसकी डिग्रीज बनती हैं, जैसे कि लेज़ी, लेज़ियर, लेज़िएस्ट।
लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। पहली डिग्री को पॉजिटिव कहते हैं, दूसरी को कंपैरेटिव, तीसरी को सुपरलेटिव। ओके, जब हम एडवर्ब पर आते हैं, अब देखें एडवर्ब, ये दो वर्ड का कम्बिनेशन है एडवर्ब। एड मीन एडिशन करना, जमा करना, किस में, वर्ब में। ऐसा वर्ड जो वर्ब के मानी में इजाफा करे, एडिशन करे, उसे एडवर्ब कहेंगे। अभी तक की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा वर्ड जो वर्ब के मानी में इजाफा करे, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। कैसे जी? एग्जाम्पल देखते हैं हम। He eats quickly. बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा ताकि आप इजीली इस कंसेप्ट को ग्रैस्प कर सकें। उसके बाद हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। ही क्या हो गया, पढ़ा दिया आपको। ही क्या था, ही इज़ प्रोनाउन। ईट्स ये भी पढ़ा दिया, ये क्या है, वर्ब। अब क्विकली, तेज़ी से। अब ज़रा आप सोचें कि क्विकली जो वर्ड है ये किसके बारे में हमें बता रहा है? ये ही के बारे में बता रहा है या ईट्स के बारे में? क्या क्विकली ये बता रहा है कि वो क्विक है, वो तेज़ है? बट ऐसा तो नहीं है, वो तो तेज़ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वो खाता तेज़ी से है। यानी कि जो क्विकली वर्ड है ये ईट के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। तो जो वर्ड वर्ब के बारे में बताएगा उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो ये जो क्विकली है ये एडवर्ब हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड मी? ऐसा वर्ड जो वर्ब की मानी में इजाफा करे, उसके बारे में फर्दर एक्सप्लेन करे। और एग्जांपल देखें इसमें, ही ईट्स क्विकली। आतिफ स्पीक्स स्लोली। आतिफ, you know it is a noun. Speaks verb। अब स्लोली आतिफ के बारे में नहीं बता रहा, किसके बारे में बता रहा है, स्पीक के बारे में। स्पीक के मानी में इजाफा कर रहा है कि वो कैसे बोलता है, वो स्लो बोलता है, आहिस्ता बोलता है। तो वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है, ये क्या हो गया है, एडवर्ब। हम इस तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं। शी सिंग्स, वो गुनगुनाती है। हाउ नाइसली, शी सिंग्स नाइसली। तो सिंग वर्ब हो गया। नाइसली शी के बारे में ये नहीं क्या बता रहा कि वो नाइस है, बल्कि नाइसली किसके बारे में बता रहा है, सिंग्स के बारे में, कि वो गुनगुनाती है, अच्छा है, अच्छे तरीके से गुनगुनाती है। तो ये जो नाइसली वर्ड है ये सिंग के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। बिकॉज सिंग इज़ अ वर्ब। सिंग की क्या फॉर्म्स बनती हैं, सिंग, मैंने ऊपर आई थिंक लिखी भी थी इन द प्रीवियस लेक्चर, सिंग, सैंग, संग। ओके, अब फर्दर देखते हैं हम। आप कहें सर ये तो फिर इसको, अगर हमारे पास कोई टेस्ट हो तो एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखें तो इसके आखिर में क्या है, आया हुआ एल वाई, यहाँ पर एल वाई और यहाँ पर एल वाई। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हमेशा एल वाई होता है या नहीं होता। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वी प्लेड, हम खेले, कैसे, प्लेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। वेल, अब वेल किसके बारे में बता रहा है, वी के बारे में। क्या हम अच्छे हैं, नो, बल्कि हम खेले अच्छे हैं। तो वेल जो है ये वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है, प्लेड के मानी में। तो ये क्या हो गया है, एडवर्ब। ऐसा वर्ड जो वर्ब के मानी में इजाफा करेगा वो एडवर्ब होगा। तो वेल के देखें लास्ट में एल वाई नहीं है। अगर अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखें तो ही रन्स, वो दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, रन्स वर्ब, फास्ट रन के बारे में बता रहा है, इसके मानी में इजाफा कर रहा है कि वो तेज़ दौड़ता है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। यू कैन सी दैट देयर इज़ नो एल वाई एट द एंड ऑफ
fast. So it is not a law that at the end of an adverb there comes ly, but in most of the cases, more than 90% of the cases, we face ly at the end of the adverb. एडवर्ब के आखिर में ly आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता। काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, एडवर्ब फास्ट की बजाय क्या लिखते हैं, फर्स्टली, ही रन्स फर्स्टली। फर्स्टली इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड नहीं है, अब डिक्शनरी सर्च कर लें, फर्स्टली वर्ड नहीं है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि एडवर्ब वर्ब के माने में इजाफा करता है, बट ये अभी तक एडवर्ब की जस्ट 33% डेफिनेशन हुई है, अभी फुल नहीं हुई। आप कहेंगे सर ये कैसे, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ। ही इज़ इंटेलिजेंट। अब आप इसके एनालिसिस करें कि कौन सा वर्ड ग्रामेटिकली क्या है। ही प्रोनाउन, इज़ अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इंटेलिजेंट ज़रा सोचें किसके बारे में बता रहा है। इंटेलिजेंट इज़ टॉकिंग अबाउट ही, कि वो इंटेलिजेंट है। ही तो प्रोनाउन है, इंटेलिजेंट प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो जो वर्ड प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया। अब मैं इधर पीछे लगाता हूँ, ये सो इंटेलिजेंट। सो बहुत ज़्यादा, काफ़ी, वो बहुत ज़हीन है। सो किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में वो बहुत है, नो इट डजेंट मेक सेंस, बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो सो इंटेलिजेंट के मानी में इजाफा कर रहे हैं, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो स्टूडेंट्स ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करे उसे भी हम एडवर्ब कहेंगे। ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करे, उसको एक्सप्लेन करे, उससे भी हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो यहाँ पर सो एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर रहा है, ये एक एडवर्ब हो गया। हम इसको फर्दर एग्जांपल से क्लैरिफाई करते हैं। वन मोर सेंटेंस, द हैप्पी बॉय स्माइल्ड। द हैप्पी बॉय, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुआ है। बॉय इज नाउन, हैप्पी क्या चीज़ है, हैप्पी किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। बॉय नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और वर्ड लिखता हूँ पीछे, इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबली बहुत ज़्यादा, हैरान कुन हद तक ज़्यादा जो हैप्पी बच्चा है वो मुस्कुराया है। तो इनक्रेडिबली हैप्पी किसके बारे में बता रहा है, हैप्पी के बारे में, वो कितना हैप्पी है, बहुत ज़्यादा। तो ये एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करे, उसके बारे में बता रहा है, तो जो एडजेक्टिव के मानी में इजाफा करे उसे क्या कहेंगे, उससे भी हम कहेंगे एडवर्ब। तो ये भी एडवर्ब हो गया, इनक्रेडिबली भी एडवर्ब हो गया। एक और सेंटेंस, दिस इज़ अ स्वीट, स्वीट मीठा, टेस्टी, स्वीट मैंगो। स्वीट को थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूँ, दिस इज़ अ स्वीट मैंगो। मैंगो को आप देख सकते हैं नाउन हो गया, स्वीट मैंगो मीठा मैंगो। स्वीट मैंगो के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो डेफिनेटली ये एडजेक्टिव हो गया है। अब इसके पीछे मैं लगा देता हूँ वेरी, दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो, ये बहुत स्वीट मैंगो है। तो वेरी किसके बारे में बता रहा है, मैंगो के बारे में, कि मैंगो बहुत है, कोई समझ नहीं आ रही, बहुत मीठा है, यस। तो वेरी किसके बारे में बता रहा है, मीठा होने की, स्वीट के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। तो जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा वो एडवर्ब हो जाएगा, तो ये भी एडवर्ब हो गया। तो ये वाले 3 सेंटेंसेस जो हैं, इसमें जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं इनको थोड़ा सा अलग कर लूँ,
ये कौन से एडवर्ब हैं जो किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं? एडजेक्टिव के मानी में। ये ऊपर वाले कौन से हैं जो वर्ब के मानी में इजाफा कर रहे हैं, जो वर्ब के बारे में हमें फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अभी ये 66% डेफिनेशन हुई है एडवर्ब की। अभी मैं कुछ और सेंटेंसेस लिखता हूँ। ही ट्रेवल्ड स्लोली। एनालिसिस करें। प्रोनाउन ट्रेवल्ड फॉर्म में बन गई हैं वर्ब। वो कैसे उसने कैसे ट्रैवल किया है? स्लोली। स्लोली किसके बारे में बता रहा है? ट्रैवल के बारे में, वर्ब के बारे में। जो वर्ब के बारे में बताएगा उसको हमने क्या कहा था कि वो क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब। तो ये एडवर्ब हो गया। अब मैं पीछे एक और वर्ड लगाता हूँ। दिस इज़ टू। टू का मतलब होता है बहुत इन नेगेटिव सेंस। वेरी का मतलब होता है बहुत उसका पॉजिटिव सेंस में। टू का नेगेटिव सेंस में। मैं एक और ग्रामर के लेक्चर में इसको क्लियर करूँगा। जैसे द वेदर इज़ टू कोल्ड, लेकिन कूल हो तो फिर क्या कहेंगे? द वेदर इज़ वेरी कूल। तो वेरी पॉजिटिव सेंस में, टू नेगेटिव सेंस में। टू स्लोली, बहुत ही स्लो। तो टू किसके बारे में बता रहा है? स्लोली के बारे में, एडवर्ब के बारे में। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी और एडवर्ब के बारे में बताएगा उसे भी हम क्या नाम देंगे? उसे भी कहेंगे कि ये भी एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसी और एडवर्ब के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकता है। एक और सेंटेंस लेते हैं। और गेस्ट लेफ्ट, चला गया। एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है कि इतने अच्छे तरीके से ना होना, एब्रप्ट मैनर में, बुरे तरीके से। यानी कि जो आपको कोई बुरा भला कहे तो हम उसे कहते हैं ये एब्रप्ट है। जो आउटस्पोकन आप कह सकते हैं उसे। और गेस्ट लेफ्ट, चला गया। वर्ब कैसे चला गया? अब्रप्टली। ये चले जाने के बारे में बता रहा है कि ये कैसे गए। तो ये एडवर्ब हो गया क्योंकि ये वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है। मैं इधर इसके पीछे लगाता हूँ क्वाइट। वो काफ़ी एब्रप्टली तरीके से चला गया, काफ़ी एब्रप्टली, वेरी एब्रप्टली। क्वाइट, क्वाइट बता रहा है, एक्सटेंट बता रहा है कि वो कितने एब्रप्ट वे से चला गया। तो क्या बताया जा रहा है? क्वाइट एब्रप्टली। ये वर्ड एडवर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे? एडवर्ब। इजी है ना? अब यहाँ पर देखें ये 100% डेफिनेशन पूरी हो गई है। तो चलें एक और सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ। एडवर्ब काफ़ी डिटेल में हो गया। द क्लर्क, क्लर्क यू नो, calmly, calmly, calmly talked to the customer. द क्लर्क नाउन हो गया। टॉक्ड वर्ब हो गया, बोला उसने, बात की। कैसे बात की? कॉमली, पुरसकून तरीके से। तो ये कॉमली किसके बारे में बता रहा है? टॉक के बारे में, वर्ब के बारे में। तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये क्या बन गया है? ये एडवर्ब बन गया। अब मैं पीछे एक और वर्ड लगाता हूँ। द क्लर्क वेरी कॉमली टॉक टू द कस्टमर। वेरी कॉमली, कितने कॉम तरीके से? बहुत कॉम। यानी कि ये वेरी भी किसके बारे में बता रहा है? कॉमली के बारे में। तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक और एडवर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है। तो अब आप देखें कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। पहले मैं इसको सर्कल कर लूँ।
तो ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसमें एडवर्ब किसके मानी में इजाफा कर रहा है? अनदर एडवर्ब plus another adverb. Verb is modifying, adverb is modifying another adverb. इस ऊपर वाले बॉक्स में किसको कर रहा है? एडवर्ब इज मॉडिफाइंग एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर रहा है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहा है। और इन ऊपर वाले सेंटेंसेस में किसके बारे में? वर्ब के मानी में। तो फिर डेफिनेशन क्या हो गई है? ये ऊपर लिखी हुई है, एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ, किसके मानी में इजाफा करता है? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वर्ब के मानी में, एडजेक्टिव के मानी में या किसी और एडवर्ब के मानी में। यानी कि एडवर्ब किसके साथ रिलेट करेगा? आई राइट हेयर, एडवर्ब रिलेट्स विद वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आसान तरीका ये है कि फॉर एडवर्ब हमें बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ है। यानी कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि मैं कोई काम करता हूँ, तो आप उस काम के बारे में क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर आप काम कैसे करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई प्ले वेल, मैं अच्छे तरीके से खेलता हूँ। तो वेल क्या बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है। आप काम कब करते हैं, कितने बजे, आप काम कहाँ पर करते हैं, आप काम क्यों करते हैं, आप काम कितनी बार करते हैं। तो ऐसा लफ्ज़ जो इन क्वेश्चन की आपको आंसर करेगा उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है या किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है। इसकी टाइप्स होती हैं, 7 टाइप्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन होता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न और कॉज होता है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप क्या याद रखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। यू शुड नो दैट कि एडवर्ब वर्ब की मीनिंग में कैसे इजाफा करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की मीनिंग में कैसे इजाफा करता है, एडवर्ब जो है वो किसी और एडवर्ब की मीनिंग में कैसे इजाफा करता है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, अब देखें, अगर आपको एडजेक्टिव आता होगा तो आपको एडवर्ब भी समझ आ जाएगा, बिकॉज एडवर्ब रिलेट्स विद एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कब आएगा? जब आपको नाउन और प्रोनाउन का पता होगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता है, उनकी क्वालिटी बयान करता है। ओके, तो ये एडवर्ब हो गया। तो कितने पार्ट ऑफ द पेज कंप्लीट हो गए हैं? आई थिंक 5 हो गए। तो नेक्स्ट है 6.1 preposition। Preposition, it is combination of two words, preposition, preposition। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो प्रेपोजिशन है ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पोजीशन मीन प्लेस, प्री मीन पहले। यानी कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक ख़ास पोजीशन से पहले आता है। अब आपको पता कि सर वो कौन सी पोजीशन है जिससे पहले प्रेपोजिशन आता है। यू शुड नो दैट पोजीशन। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ द बुक इज़, द टेबल, द बुक इज़ द टेबल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने लफ्ज़ मैंने यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पर, इनमें से आपको कुछ सेंस समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है। द बुक इज़, बुक है, द टेबल, टेबल क्या है ये हमें नहीं पता। अभी देखिए ये जो मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऑन, अब क्या हो गया? द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है या टेबल पर है। तो अब हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो ऑन किससे पहले लगाया गया? टेबल से पहले। टेबल क्या है? ग्रामेटिकली यू नो, यू कैन सी इट, इट इज़ अ नाउन।
ये नाउन है, ऑन इस नाउन से पहले लगा है और इस नाउन का रिलेशन किसके साथ शो कर दिया है, बुक के साथ। तो यानी कि प्रेपोजिशन क्या होगा, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होगा जो नाउन से पहले आएगा और उसका रिलेशन सेंटेंस में किसी और वर्ड से जोड़ देगा। फॉर एग्जांपल आई राइट ही इज नॉकिंग, नॉकिंग, ही इज नॉकिंग द डोर। तो व्हाट इज डोर, डोर ग्रामेटिकली क्या चीज़ है, यू कैन सी इट, इट इज़ अ नाउन, चीज़ का नाम है। अभी तक हमें कोई समझ में नहीं आ रही, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एट, एट नाउन से पहले आया है और नाउन का रिलेशन किसके साथ जोड़ दिया है, नॉकिंग के साथ। डोर पर नॉकिंग हो रही है, वो नॉक कर रहा है दरवाजे को। तो ये काम होता है प्रेपोजिशन का कि वो नाउन से पहले आएगा और उस नाउन का रिलेशन वो जोड़ देगा, कनेक्ट कर देगा किसी और वर्ड से इन द सेम सेंटेंस। तो फिर क्या डेफिनेशन हो गई है, इट इज़ अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन and shows its relation with some other word in the sentence. In the same sentence. In the sentence. एग्जाम्पल यहाँ पर दो मैंने आपको दे दिए हैं, आप थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, आपको सेंस पता चल गया। ये प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होगा जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, बिफोर आएगा, प्री आएगा और उसका रिलेशन किसी और वर्ड से सेंटेंस में कनेक्ट कर देगा, जोड़ देगा, ओके, ज्वाइन कर देगा। कोई और एग्जांपल लें, अपनी चॉइस की कोई भी ले लें। The book is dash the bag. बुक क्या है, बैग, बैग के ऊपर है, बैग के अंदर है या कहाँ पर है। सो हम क्या लिखेंगे, द बुक इज़, यू नो स्पेस के लिए इन लगाया जाता है, इन द बैग, द बुक इज़ इन द बैग। वन मोर, ही इज़ फॉन्ड, फॉन्ड का क्या मीनिंग होता है, फॉन्ड का मतलब होता है शौक, डैश क्रिकेट। तो क्या लगेगा यहाँ पर, कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, फॉन्ड ऑफ। कोई और एग्जांपल लें, द काउ इज डैश द फील्ड। ऑन द फील्ड, एट द फील्ड या इन द फील्ड। तो करेक्ट प्रेपोजिशन क्या है, इन द फील्ड। चेक कर लें, यहाँ पे इन यूज़ हुआ है, ऑफ एंड अगेन इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। यहाँ पर एड यूज़ किया था हमने, एंड देयर इज ऑन, ओके। तो कुछ हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत से टेस्ट में इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्रेपोजिशन के कोई ख़ास रूल्स नहीं होते, आपको ट्रिक से इनको याद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आई राइट ही वॉज बर्न डैश 1998। तो क्या आ जाएगा, चलें कुछ और भी लिख लेते हैं, ही वॉज बर्न डैश अगस्त, यहाँ पर मंथ आ गए, ही वॉज बर्न
dash, what should I write? Monday. He was born 21st of April. सो इन यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस में क्या आएगा? पहले में क्या, ही वॉज बॉर्न 1998। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑन लगाते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 1998, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या लगता है, इन। वो 1998 1998 में पैदा हुआ। ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्त, नो, अगेन क्या लगेगा, इन। ही वॉज बॉर्न मंडे, ऑन मंडे, इन मंडे या एट मंडे, इन तीनों में से कोई आपने ऑप्शन लगाना होता है। तो मंडे के लिए, दिन के लिए क्या लगेगा, ऑन। ही वॉज बॉर्न 21st of April, तो ये एक डेट है, तो डेट के लिए भी क्या लगेगा, ऑन। तो क्या रूल हो गया कि ईयर और मंथ के लिए इन लगेगा, ये डे और डेट के लिए ऑन लगेगा। एक और सेंटेंस, आई रीच्ड होम डैश 8 o'clock, तो ये एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के लिए हमेशा क्या लगता है, एट। ओके, सो इनके लिए रूल्स मैं नीचे लिख लेता हूँ, आप इनको देख लें। ईयर और मंथ, इनके लिए इन, डे और डेट, इनके लिए ऑन, टाइम के लिए एट। तो प्रेपोजिशन की और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, इस लेक्चर में हम सबको एक्सप्लेन नहीं करते, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि लेक्चर बहुत लेंथी हो गए। तो हम प्रेपोजिशन के लिए हम एक छोटी सी वीडियो अलग बनाएंगे, तो प्रेपोजिशन की जितने रूल्स और जितनी ट्रिक्स होंगी हम उन सब को उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये जो प्रेपोजिशन जितना मैं आपको समझाया है, ये आपको पता हो कि ये होता क्या है, बेसिक आइडिया तो हो ना कि प्रेपोजिशन क्या होता है, कौन से वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन कहते हैं, ये होता क्या है, ये कहाँ पे लगता है, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है और उसका रिलेशन वर्ड में, सॉरी सेंटेंस में मौजूद किसी और वर्ड से जोड़ देता है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। ओके, तो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। 7th नंबर पे कौन सा है, क्या नाम बताया था उसका, कंजंक्शन। कंजंक्शन देखिए, अब ये जो वर्ड को है इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे को एजुकेशन, को का मतलब होता है आपस में। ओके, जंक्शन, जंक्शन भी आपने वर्ड पढ़ा हुआ है। जंक्शन का क्या मतलब होता है, टू कनेक्ट, जोड़ना, आपस में मिलाना, मिलाने को जंक्शन कहते हैं। तो फिर कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ हो जाएगा जो चीज़ों को आपस में जोड़ेगा। बट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये किन चीज़ों को आपस में जोड़ेगा, तो वो अब हम देखते हैं। अब 2 सेंटेंसेस में लिखता हूँ, आप उनको ज़रा देखें। असलम इज़ माई फ्रेंड, आकिफ इज़ माई फ्रेंड। अगर मेरे साथ 2 लड़कियां और कोई मुझे से पूछता है कि ये कौन है, तो मैं उसको अलग अलग करके बताता हूँ कि असलम इज़ माई फ्रेंड, आकिफ इज़ माई फ्रेंड। इवन कि मैं इनको बहुत बेटर तरीके से कैसे बता सकता था, असलम
and Akif. Both are my friends. Both are my friends. तो देखिए असलम और आकिफ़ को किसने आपस में जोड़ा है, किसने कनेक्ट किया है असलम और आकिफ़ को? एंड ने। तो एंड ने क्या किया है, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट किया है। एक और सेंटेंस देख लें। He is poor dash honest, टू अपोजिट क्वालिटीज़। तो अपोजिट के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, बट। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर फॉर ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर फ्रॉम ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो बट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक और लें। तो बट ने किसको कनेक्ट किया, पुअर को और ऑनेस्ट को। कोई और सेंटेंस आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से she is sitting dash me, वो मेरे बाद बैठी हुई है। तो बाद के लिए क्या लगा सकते हैं, आफ्टर मी। आफ्टर ने क्या किया है, मी को और उसको जोड़ दिए। तो आप इस सेंटेंस को ज़रा एनालाइज करना, इसमें आफ्टर क्या चीज़ है। ओके, अब एक और सेंटेंस लें। ही इज सिटिंग बिटवीन अली एंड अहमद। तो इसमें अली और अहमद को अगेन कौन मिला रहा है, एंड। तो ये एंड और बट ये क्या कर रहे हैं, ये दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। ही कैन नॉट कम टू स्कूल डैश ही इज इल। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या लगेगा, वो स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। क्योंकि के लिए क्या लगता है, बिकॉज। तो बिकॉज ने यहाँ पर क्या किया है, एक देखें, एक ये सेंटेंस हो गया और ही इज़ इल, वो बीमार है, ये सेंटेंस हो गया। तो बिकॉज ने दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किए। ओके, कोई और सेंटेंस बताएं आप इस तरह, जिसमें एक वर्ड दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करो। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाती है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। ओके, टेक वन मोर एग्जांपल। इट इज़ क्वाइट हॉट टुडे although it is raining, although it is raining। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। एक सेंटेंस। इट इज़ क्वाइट हॉट टुडे, काफ़ी गर्मी है, ये दूसरा सेंटेंस। इन दो को कौन मिला रहा है आपस में, कौन कनेक्ट कर रहा है, ऑल दो। तो यहाँ पर देखें, ये वर्ड दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एंड दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। तो कंजंक्शन क्या चीज़ होती है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो देखें बहुत इजी है। आपके सर फिर प्रेपोजिशन में और कंजंक्शन में क्या फ़र्क है। तो देखें, ऑल दो क्या कर रहा है, इन दो सेंटेंसेस को आपस में जस्ट जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इनका आपस में रिलेशन नहीं बता रहा। जैसे कि एंड है, मैं कहता हूँ अली एंड अहमद, तो क्या एंड अली और अहमद का रिलेशन आपस में शो कर रहा है? द आंसर इज़ नो। एंड रिलेशन नहीं बता रहा, जस्ट उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि द बुक इज़ इन द बैग, तो इन क्या कर रहा है, इन नाउन से पहले लग रहा है
और इस नाउन का रिलेशन किसके साथ शो कर रहा है, एक और वर्ड के साथ। तो इन रिलेशन शो कर रहा है नाउन का किसी और वर्ड के साथ। प्रेपोजिशन रिलेशन शो करता है और जो कंजंक्शन होता है वो जस्ट कनेक्ट करते हैं। तो आपको इन दोनों के बिटवीन में ये डिफरेंस पता हो। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस छोड़ दिया था लिख के, कौन से वाला, शी इज़ सिटिंग आफ्टर मी। तो आफ्टर क्या कर रहा है, मेरा और शी का आपस में रिलेशन शो कर रहा है। तो आफ्टर यहाँ पे क्या रोल पर प्ले कर रहा है, आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए आपने ये सेंटेंस यहाँ से नहीं लिखना, कंजंक्शन के लिए नहीं लिखना। ओके, सो आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है प्रेपोजिशन, क्या होता है और कंजंक्शन क्या होता है। कोई पूछे कि इनमें क्या फ़र्क है, आप बताएंगे कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले लगता है और उस नाउन का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है, बताता है। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इट इज़ अ वर्ड which joins together two words or two sentences। तो ये क्लियर हो गया। लास्ट कौन सा है, the last one is interjection। The most easiest one of all the parts of speech। interjection क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई मैच जीत लिया, या जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, वो जब मैच जीतते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हुर्रा हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। अगर उनको कोई बंदा मर जाता है तो वो क्या कहते हैं, एलास। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेस्ट दे रहे हो और वो टेस्ट फेल हो जाता है तो एकदम आपके दिल से क्या निकलेगा, ओह, या आप क्या कहेंगे, उफ। आपके साथ कोई बुरा हो जाता है, आपके पाँव पे कोई चीज़ लग जाती है तो फिर आप क्या कहेंगे, आउच। तो ये वर्ड्स जो सडन इमोशन का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी जो आपके दिल से फ़ौरन इमोशनली जो बात निकल जाती है, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। ये सडन इमोशन को शो करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई है, द वर्ड्स which show sudden emotion are called interjections। For example, हुर्रा हुर्रा, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, वी हैव वॉन द मैच, वॉन द मैच। तो इस सेंटेंस में जो पहला वर्ड है हुर्रा, उसे क्या कहेंगे, वो इंटरजेक्शन होगा। एलास, हिज फादर हैज़ डाइड। तो ये ग्रीफ के लिए वर्ड यूज़ होता है एलास। और ओह, आई हैव फेल्ड। अब अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में पास हो जाते हैं
कि जहाँ पे आपको यकीन ना हो तो आप क्या कहेंगे, वाओ वाओ आई हैव पास्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं कौन कौन से, मैं ब्लैक में लिख देता हूँ, हो रहा एलास, वाओ, ओह, ओफ, आउच, और भी आप भी कह सकते हैं। तो इस किस्म की जितनी भी वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अगर मैं कुछ कंजंक्शंस लिख दूँ तो इसमें और क्या क्या आ जाएगा कंजंक्शंस में, इसमें होते हैं नीदर। नीदर अगर यूज़ हो जाए तो इसके साथ नॉर लगता है, कॉमा इधर, अगर इधर यूज़ हो जाए तो और लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ये यूज़ होता है। ये फर्दर डिस्कस करेंगे जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो। ओके, प्रेपोजिशन में अगर हम कुछ और लिखते हैं तो इन, ऑन, एट, टू, विद, फॉर, ओवर, बिहाइंड, अंडर, बिलो, अबाउट, by, along, among, around। फर्दर अगर आप देखें तो एक और वर्ड होता है बिटवीन, बिफोर, आफ्टर भी कभी कभी यूज़ होता है प्रेपोजिशन के तौर पर, अनटिल भी यूज़ होता है, टिल भी यूज़ होता है, अनटिल और स्टिल वो कंजंक्शन के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अनटिल ये माइंड में रखना है, अनटिल और स्टिल। ओके, तो इसमें अगर आप कुछ और कंजंक्शन देखें तो येट पे यूज़ होता है, येट, सो, और फर्दर अगर आप देखें तो फॉर, इफ़, व्हेन, ये सारे एट्सेट्रा ये कंजंक्शन होते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट किए हैं। हमने डिटेल में नहीं पढ़े, हमने जस्ट इन आइडिया देखा है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन को हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था, प्रोनाउन को हमने देखा था कि उसका एक टेबल बनता है, वो टेबल आपको आना चाहिए। फिर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगा तो वो टेबल आपको ना आए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट वर्ब हमने जस्ट बताया था कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी काम की करने या होने को ज़ाहिर करता है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन, जो एक्शन को शो करता है। प्ले, राइट, सी, गो, वॉक, जिसकी फॉर्म्स बनती हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, आज अगेन एक्सप्लेन किया था। तो आपने ये लेक्चर सही करके इसको दोबारा सुन लेना है ताकि ये आपका री इन्फोर्स हो जाए। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। हम इसके बारे में डिटेल में फर्दर लेक्चर्स में हम इनको स्टडी करेंगे। सो हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग विश यू गुड लक।